वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 6.3 के 11th क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें दो भुजाएं समान हो। तो AB और AC ये भुजाएं बराबर हैं। उसके बाद इसकी भुजा CB को E तक बढ़ाया है और फिर EF लंब डाला है AC पर और AD लंब है BC पर। तो ये हमें दिया हुआ है में हम क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा भुजा CB को बिंदु E तक बढ़ाया तथा AD लंब BC ये लंब का निशान है और EF लंब AC। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD ये हमारे पास जो त्रिभुज है ABD, इसको समरूप सिद्ध करना है ECF अर्थात ये जो त्रिभुज है इसके समरूप सिद्ध करना है। तो हम दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे। तो हम त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में तो हम ध्यान देंगे कि ये EF लंब AC है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये AD लंब AC है तो ये दोनों तरफ 90 डिग्री। तो ABD में D पर 90 है और ECF में F पर 90 है। तो इसको लिखेंगे कोण BDA। ABD में BDA हो गया बराबर कोण और EFC इसमें F पे आ गया, EFC ब्रैकेट में लिखेंगे प्रति 90 डिग्री। तो इसको हम समीकरण यहाँ एक लिख सकते हैं। एक कोण बराबर आ गया है। अब हम क्या करेंगे? दूसरा कोण बराबर लेके आए। तो हम ध्यान देंगे AB बराबर AC है तो हम लिखेंगे क्योंकि AB बराबर AC ये हमें दिया है। अब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण जो है उनके द्वारा बनाए गए सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण B बराबर कोण C ये समान भुजाओं द्वारा बने सम्मुख कोण। तो इसको हम लिख सकते हैं समान भुजाओं द्वारा बने सम्मुख कोण ये बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C ये समान भुजाओं द्वारा बने सम्मुख कोण है। अब ये दो कोण बराबर हैं तो कोण B जो है ABD में भी है तो ABD में इसका नाम लिख सकते हैं हम कोण ABD बराबर। अब ये जो कोण C है ये ECF त्रिभुज में भी है तो इसका नाम लिख सकते हैं ECF। इसका एक नाम ये भी लिख सकते हैं ECF। C पर जो कोण बना हुआ है तो ये कोण बराबर हो गए। तो दूसरा कोण बराबर आ गया, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 से हमारे पास दो कोण बराबर आ चुके हैं तो दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर आ गए तो हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज। अब B वाला कोण C के बराबर है तो B बीच में है तो C बीच में आएगा और D वाला कोण F के बराबर है, D लास्ट में है तो F बराबर आएगा तो E स्टार्ट में आएगा। F लास्ट में आ गया तो E स्टार्टिंग में आ गया। तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। और किस समरूपता कसौटी से किया? कोण समरूपता कसौटी से हमने इसको सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। हम लिखेंगे लास्ट में अतः सिद्ध होता है। तो आशा है U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट प्लीज क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।